रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की यह नीति रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार ऐलान किया था कि दुनिया में कहीं भी इंसानियत के खिलाफ अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। स्टॉप। हमारे देश की नीति है। स्टॉप। यह हमारे देश की सरकार और हमारे देश में बैठे हुए सभी लोगों की जिम्मेदारी है। स्टॉप। इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। स्टॉप। यह हमारी पॉलिसी है और आज़ादी के बाद यह तय किया गया है कि दुनिया में कहीं भी मानवता के खिलाफ अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। स्टॉप। इसी सदन में यहाँ चाहे जो भी निंदा का प्रस्ताव हो या और कोई प्रस्ताव हो, वह प्रस्ताव लाकर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और सरकार की ही यह अकेली जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस पर एक साथ खड़े होकर, एक साथ बैठकर, विचार करके इस जुर्म के खिलाफ निंदा करनी चाहिए और मानवता के खिलाफ हो रहे जुर्म, अत्याचार को रोकना चाहिए। स्टॉप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संज्ञान में लिया है। स्टॉप। सदन को जानकारी है कि यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और विदेश नीति से भी संबंधित है। स्टॉप। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सही कहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के संबंध में हमारी एक निश्चित नीति है। स्टॉप। इसलिए इस अवसर पर भारत सरकार के किसी भी कदम से हमारी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप। स्थानीय निकायों में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। स्टॉप। एक मांग है कि आप भी एक मेयर थे, 1 वर्ष पर्याप्त नहीं है। स्टॉप। इसे कम से कम 24 महीने अथवा 20 महीने तक बढ़ा देना चाहिए। स्टॉप। परंतु रेलवे में 5 वर्षों में 7 मंत्री हुए, अर्थात उनका कार्यकाल 8 महीने से भी कम वर्ष का था। स्टॉप। अतः वे रेलवे को कैसे संचालित कर सकते हैं? प्रश्नवाचक। इसीलिए उन्होंने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को सामने का कार्य किया। स्टॉप। गत 20 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने 26 वर्ष शासन किया। स्टॉप। वे परियोजनाओं की घोषणा करते रहे किंतु उन्हें आरंभ करना ही भूल गए। स्टॉप। 676 परियोजनाओं में से 359 परियोजनाएं अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं, जिनके लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। स्टॉप। यदि यह इसी तरह से चलता रहा तो इसमें कम से कम 30 वर्ष लगेंगे। स्टॉप। मुझे विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री सदानंद गौड़ा के नेतृत्व में इस प्रकार से नहीं चलेगा। स्टॉप। उन्होंने इसे इस प्रकार से संभाला है। स्टॉप। पैरा। 20वीं शताब्दी में उन महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर सुविचारित प्रयास किए गए हैं, जिन्हें अनेक अपवादों के बावजूद सामान्यतः समाज का एक कमजोर वर्ग समझा जाता है। स्टॉप। यद्यपि यह अन्य देशों की महिलाओं की स्थिति की तुलना में भारतीय महिलाओं की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है, तथापि इनकी कुछ पृथक विशेषताएं हैं। स्टॉप। भारतीय समाज में बहुत मजबूत परंपराएं हैं जिन्हें महिलाएं अपने जीवन में अपनाकर उन्हें बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्टॉप। परंतु यदि विशेषतः संसाधनों तक उनकी पहुंच और नियंत्रण की बात की जाए तो महिलाएं हमारे समाज की सर्वाधिक वंचित और उत्पीड़ित वर्ग रही हैं। स्टॉप।
विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अशिक्षित तथा अर्धशिक्षित महिलाओं की समस्याएं और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। स्टॉप। वर्ष 2011 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संकलित लिंग आधारित उद्घटन आंकड़ों से कार्य के अवसरों में लिंग असमानता का स्पष्ट पता लगता है। स्टॉप। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 53.26% पुरुष कार्यबल की तुलना में महिला कार्यबल की भागीदारी दर 26.51% है। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दर कुछ अधिक अर्थात 30.02% है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 53.03% है। स्टॉप। इसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी दर 15% तथा पुरुषों की भागीदारी दर 53.76% है। स्टॉप। भारत सरकार महिलाओं के कल्याण, उत्थान और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करने हेतु अनेक उपाय कर रही है। स्टॉप। भारत के संविधान के विभिन्न उपबंधों और विधायी हस्तक्षेपों का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के संबंध में विभिन्न सामाजिक आर्थिक असमानता तथा उन्हें शैक्षणिक एवं राजनैतिक लाभ के अवसर मिलने में आ रहे अवरोध समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई की जाए। स्टॉप। इसके अतिरिक्त सरकार ने कई आरंभिक उपाय भी किए हैं। स्टॉप। इनमें महिला और बालिका केंद्रित नीतियां, योजनाएं, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना और वर्ष 2010 में राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन की शुरुआत करना शामिल है। स्टॉप। राष्ट्रीय महिला आयोग को अन्य कार्यों के साथ साथ महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने तथा उन्हें प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को परामर्श देने कार्य भी सौंपा गया है। स्टॉप। वर्ष 2011-12 में शुरू हुए राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन का उद्देश्य वर्तमान सरकारी हस्तक्षेपों का आकलन करना तथा भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार तैयार करना है ताकि महिला केंद्रित नीतियों के उपबंधों को वास्तविकता में बदला जा सके। स्टॉप। इसने जिला स्तर पर पूर्ण शक्ति केंद्र के नाम से महिला केंद्रित योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के समागम का एक मॉडल तैयार किया है। पूर्ण विराम।